साहिल, एक मिनट में कॉल बैक करती हूँ। कौन है? सचिन, नाश्ता लग गया है, आइए नाश्ता कर लीजिए। विभा, तुम्हें जरा से भी तमीज नहीं है? किसी का फोन यूज करने से पहले पूछ नहीं सकती हो क्या? माँ, बस। हाँ, अब सुबह सुबह तुम रोना चालू कर दो, है ना? ताकि सबको लगे कि मेरी ही गलती है। माँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, अब हर बार विभा की तरफदारी मत किया कीजिए। बच्ची ने फोन ही तो लिया था, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? रो मत बेटा, आओ इधर बैठो। रो मत बेटा, अब बताओ क्या हुआ? दादी, मैंने तो बस माँ का फोन लिया था, मुझे कॉल करना था, मेरे में नेटवर्क नहीं था। खुद से तो कुछ होता नहीं और सारा गुस्सा बच्ची पर निकालती रहती है। एक मिनट, ये खुद से कुछ होता नहीं है? आप कहना क्या चाहती है माँ जी? सबको मालूम है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ना तो तुम्हें बच्चे पालने की अकल है, ना बच्चा पैदा करने की। इतने साल हो गए शादी को, फिर भी क्या माँ एक ही बात को पकड़कर बैठ जाते हो? देखा सचिन, ये ना रोज का हो गया है। रोज मुझे इसी तरीके से ताने मारती है माँ जी। अब मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? ये सब ना इस विभा की गलती है। इसी की बुरी नजर लगी है मुझ पे। इसमें विभा की क्या गलती? सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, समझी? अब ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। बस करो माँ, महीने में 4-5 दिन तो मैं घर रहता हूँ, उसमें भी तुम दोनों झगड़ा करते रहते हो। तुम ही शांत हो जाओ ना, करो ना। चलो बेटा, अंदर चलते हैं, वरना वापस ऐसा रोना धोना देखना पड़ेगा। रुना, तुम तो चुप ही रहो सचिन, तुम हर बार मुझे ही समझाते हो, कभी तो मेरी साइड लेके बात किया करो। मैं क्या करूँ ना, तुम ही बताओ। देखो सचिन, मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर ने कहा है कि मुझे शांति चाहिए ताकि दवाइयों का प्रोग्रेस हो। पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बेटी। करुणा, मेरी बात को समझो। माँ को तो मैं दिनेश के पास कुछ दिनों के लिए छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन विभा को तो नहीं छोड़ सकता ना। वो मेरी बेटी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जब ट्रिप से लौट के आऊँगा ना, तो उसके बाद कुछ इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। जब तक तुम प्लीज हैंडल कर लेना। क्या हुआ बेटी? पापा, ने दूसरी शादी क्यों की? अपना ख्याल रखना। चलो बेटा। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो।
शालिनी जब गुजर गई तुम बहुत छोटी थी और मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। सचिन सचिन भी बहुत शांत रहता था। तुम्हें और तुम्हारी परवरिश को कोई कमी ना पड़ी और तुम्हें माँ की ममता मिले और सचिन को भी उसकी जिंदगी में कोई साथी मिल सके, इसके लिए उसने करुणा से शादी की। तो दादी, माँ तो मुझे पसंद ही नहीं करती है, हर बार चिल्लाती रहती है। मैं सच में इतनी बुरी हूँ? नहीं रे मेरी प्यारी गुड़िया, तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन हर इंसान तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकता ना। विभा, तुमने करुणा को अपना लिया है, लेकिन करुणा ने अभी तक तुम्हें नहीं अपनाया है। देखो बेटा, तुम्हें जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हें डांटेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन तुम्हें अपना अच्छापन कभी भी नहीं खोना है। हर परेशानी का सामना करना है। जो करना है ना, ये भी तुम्हारी जिंदगी की एक परेशानी है, तुम्हें इसे भी पार करना होगा, समझी? और हर बार तुम्हें समझाने के लिए मैं नहीं रहूंगी बेटा। मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? सचिन अभी जस्ट चला गया है। बुकिंग हुई क्या? करुणा, मैं ना थक गया हूँ होटल में मिल मिलकर और मेरे पैसे भी खर्च हो चुके हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम घर पर ही कुछ इंतजाम कर लो। देखो यार, मेरे पैसे भी बच जाएंगे। तुम क्या पागल हो गए हो? हाँ, घर पे वो बुड्ढी और विभा दोनों हैं, और देखो ये घर पे मिलना ना मुश्किल है। तुम कोई होटल ही देख लो। और तुम्हें तो सब मालूम है, फिर भी तुम। करुणा प्लीज बात को समझो यार। लिसन करुणा, मेरे पास एक प्लान है। कल जब विभा कॉलेज चली जाएगी ना, तब बुड्ढी को नींद की गोलियां खिला दो और मुझे कॉल करो। बुड्ढी को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, और टेंशन मत लो। बस कल दोपहर में बुड्ढी को नींद की दवाइयां देकर सुला दो। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, पर अगर जरा सा भी बुड्ढी को शक हुआ ना तो फिर ये प्लान कैंसिल। करुणा सुनो, हेलो। माँ जी, अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आपके दोपहर की दवाई का टाइम हो गया था ना। सचिन ने बताया मुझे कि आप दोपहर में आयुर्वेदिक काढ़ा लेती हैं, इसीलिए। रख दो। अभी ले लीजिए ना, बाद में फिर नॉर्मल हो जाएगा तो। ये क्या, क्या अच्छे से जाप करने को भी नहीं मिलता? दे दो। रुको। जी, अभी मैं सोने वाली हूँ, तो दोबारा तंग करने मत आ जाना। ठीक है माँ जी। हेलो, हाँ जल्दी से आ जाओ, बुड्ढी सो गई है।
चलो अंदर चलो। वाह, अभी कौन आ गया? रुको जरा, मैं देख के आती हूँ। विभा, उठो। अरे जल्दी उठो। क्या हुआ? अरे उठो ना। अरे नीचे क्या चलो। हुआ? चलो जल्दी। कौन है? तुम बैठो, मैं देखती हूँ। तुम फिर कॉलेज बंक करके घर आ गई? हाँ नहीं माँ, सर में दर्द हो रहा था ना इसलिए। हाँ, कभी तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होता है तो कभी कुछ और तुम्हारे ऐसे नाटक चलते रहते हैं, है ना? अब तुम रोना चालू कर दो, है ना? पढ़ाई लिखाई तुमसे होती नहीं है, बस रोना आता है। अब जाओ और हाथ मुंह धोकर के खाना खाओ, और नहीं खाना है तो अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो। अब जाओ भी। कंटिन्यू करते हैं ना। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना तो सचिन को बता देगी। इससे पहले कि बुढ़िया उठे, तुम जाओ यहाँ से। दिस इज नॉट फेयर यार, ऐसा भी कोई करता है क्या? तुम प्लीज बात को समझो, जाओ यहाँ से। प्लीज। नहीं ना, प्लीज तुम बात को समझो। अभी जाओ यहाँ से। नहीं, प्लीज 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 जाओ यहाँ से, जाओ। पागल हो गई हो क्या करना? धीरे बोल गौरी, तुम्हें सुन लेगा। अरे आंटी जी को कुछ हो जाता तो? और विभा पर इस तरह से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? तुम भी ना कुछ समझते ही नहीं हो। क्या समझना है इसमें? हाँ, मैं ना सिर्फ माँ बनना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो करना तो एक काम कर, तू पहले बैठ यहाँ पे आराम से। तू इधर बैठ। देख, मैं मानती हूँ कि हम दोनों अभी अभी के दोस्त हैं, लेकिन मेरी एक एडवाइस तो अच्छे से सुन ले। अगर तू ऐसे ही बिहेव करती रही ना तो तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मतलब देख, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। तू ना बस अपने घर वालों को खुश रखा कर, विभा से, आंटी जी से अच्छे से बातें किया कर। अपना फ्रस्ट्रेशन इस तरह से अपनी फैमिली पर निकालना बहुत गलत बात है। मैं क्या करूँ? मेरा गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक ऑप्शन है मेरे पास। मेरी पहचान के एक गायकोलॉजिस्ट है, हम उन्हें मिलने चलते हैं। तब तक तू बस अपने घर में शांति बनाए रख, ताकि तुझे भी फ्रस्ट्रेशन ना हो। अब जैसा मैं बोलती हूँ ना, तू बस वैसा ही करते जा, फिर तुझे वही मिलेगा जो तुझे चाहिए। जय श्री कृष्ण आंटी जी, कैसी हैं आप? जय श्री कृष्ण बेटा, मैं बढ़िया। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, बस ऊपर वाले की कृपा है। एक कप चाय? हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। आंटी जी, मैंने सुना है कि आप दिन भर जाप और पूजा करती हैं। हाँ बेटा, अभी तो जिंदगी भगवान के सहारे ही काटी जा सकती है ना। वो तो है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस उम्र में आपको बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहिए? क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। बात तो तुम्हारी सही है बेटा, पर हमारे भाग्य में शायद ये सुख है ही नहीं। आंटी जी, ऐसा बस आपको लगता है, मेरे पास इसका भी इलाज है। देखिए, करना की दवा तो चली रही है, लेकिन उसे दवा के साथ साथ आपकी दुआ की भी जरूरत है। मतलब हमारे एरिया में एक ऐसा मंदिर है जहाँ मांगी हुई हर दुआ पूरी हो जाती है। आप घर में बैठकर जाप करती ही है, तो उसकी जगह आप मंदिर में बैठकर जाप करिए ना, ताकि आपकी इच्छा जल्दी से पूरी हो जाए। और अपने साथ साथ विभा को भी लेके जाया करिए मंदिर, ताकि उसका भी मन शांत रहे। बात तो तुम सही कह रही हो बेटी, तुम करुणा की बहुत पुरानी दोस्त हो ना,
तभी तो इतने अच्छे तरीके से उसकी तरफदारी कर रही हो। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस मदद करना चाहती हूँ। विभा बेटा, यहाँ आना। हाँ विभा बेटा, मुझे पता है कि करुणा आपको बात बात में डांटती है, लेकिन उसकी डांट के पीछे छुपा प्यार आपको दिखाई नहीं देगा। आपसे जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी बात भी वो मुझे बताती है। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि उसे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, और कल से दादी जी के साथ मंदी जाया करना। जी हाँ, वेरी गुड। हेलो, हाँ सर, आपका काम बस 2-3 दिन में हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। 1 मिनट सर। आंटी जी, मैं कल आती हूँ, ठीक है? ओके विभा बेटा, बाय। हाँ जी सर, बोलिए सर। देखिए करुणा जी, आपके रिपोर्ट्स देखकर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं लग रही। हाँ, बट एक ऑप्शन है, टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम आपके ओवरी से ओवम लेकर और सचिन जी के स्पर्म्स लेकर उसे लैब में फर्टिलाइज करेंगे। ये एक सक्सेसफुल तरीका है। और पर क्या डॉक्टर? ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। आप चाहें तो अपने पति से एक बार बात कर लीजिए। फिर भी डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली क्या अमाउंट आएगा? 2.5 से 3 लाख तक। आप एक बार सचिन जी से बात कर लीजिए, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। अरे विभा बेटा, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हाँ दादी आई, 1 मिनट। चलो माँ जी, रुकिए। ये लो विभा, इसे ठीक से पकड़ना। मैंने खुद अपने हाथों से खीर पूड़ी बनाई है मंदिर में दान करने के लिए। ध्यान से बांटना सबको, ठीक है विभा? चलो बेटा। अरे बेटा, आओ ना। नहीं मम्मी, आप बात कर लो, मैं बाद में आती हूँ। ये सब कैसे हुआ? घर का पूरा माहौल ही बदल चुका है। पापा आपको पता है, अब जब से ट्रिप पर गए हो ना, तब से मम्मी मुझे बहुत लाड प्यार से करती है। प्यार, मैं बीच में हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई थी, तब मम्मी ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। अरे मैं भी अपने बारे में ही बोलते रह गई। आप दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। गुड नाइट। पूरा माहौल तुमने चेंज कर दिया और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ, अब मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है। लेकिन सचिन, आप कल ही चलकर ना डॉक्टर से बात कर लीजिए। हाँ, कल ही चलकर बात करेंगे, ठीक है? यार तुमने तो कमाल कर दिया, बुढ़ी और बेटी को एक साथ गायब कर दिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अब इस घर में हर वो चीज होगी जो मैं चाहूंगी। आगे आगे देखो होता है क्या। जरूर जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं है। मनीष, देखो मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करती हूँ, तो उसके बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। मतलब? मतलब मुझे पता है कि तुम अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो, तो थोड़ा पैसा मुझ पे भी खर्च करना स्टार्ट कर दो, नहीं? मेरी माँ ना सच में बहुत बदल गई है साहिल। अरे ऐसे कोई एक रात में नहीं बदलता विभा, तुम बहुत भोली हो और तुम्हारी माँ तुम्हें पागल बना रही है। नहीं साहिल, इस बार ना
मुझे सच में लग रहा है कि उनको मेरी फिक्र है। ये सब तुम्हारा वहम है विभा, तुम ऐसे नहीं समझोगी। मैं 2 दिन में तुम्हारी माँ की सारी पोल खोल दूंगा, तुम देख लेना। बाय। ये सब क्या हो रहा है मनीष? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये हमारी वीडियो किसने बनाई होगी? कितने पैसे मांग रहा है बंदा? 30,000। इतने पैसे कहाँ से अरेंज होंगे? 1 मिनट, मेरे पास एक ऐप है, उसमें उसका नंबर डाल दिया ना तो नाम पता चल जाएगा। बोलो तो। साहिल, साहिल नाम है बंदे का। ठीक है, इस बार उसे पैसे दे देते हैं। 1-2 दिन में साले की कुंडली निकालता हूँ मैं। पर अभी तो मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए हैं। डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूँगा। तुम टेंशन मत लो। एक बात ध्यान से सुन ले, बार बार पैसे मत मांगना, वरना क्या? देख, तुझे मैं प्यार से समझा रहा, समझ जा, वरना मेरी भी पहुंच बहुत ऊपर तक है। गायब करवा दूंगा। अच्छा, अगली बार ना पैसे बैग में लेकर आना, वरना वीडियो वायरल कर दूंगा। माँ जी, विभा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, मैंने अभी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया। वाओ माँ, कांग्रेचुलेशंस। अब तुम जल्दी बड़ी बहन बनने वाली हो विभा। रुको, मैं अब सचिन को कॉल करके बताती हूँ। हाँ, अरे अभी 1.5-2 महीने पहले तो सचिन आया था और सिर्फ 3-4 दिन ही रुका था, फिर इतनी जल्दी कैसे? अरे माँ जी, आप नहीं समझोगे, वो हमने टेस्ट ट्यूब बेबी कराया था ना, इसीलिए सब जल्दी जल्दी हो गया। दादी, आप खुश नहीं हो? ऐसे कैसे खुश नहीं हो? मैं बहुत बहुत खुश हूँ बेटा, और तेरी जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं। कोई छोटी बहन या छोटा भाई जल्दी ही घर आने वाला है। मैं जरा सचिन को कॉल करती हूँ। हाँ, उनको भी तो ये गुड न्यूज दे दूं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है दादी। सोचो कितना अच्छा माहौल होगा। मेरा भी एक छोटा भाई, एक छोटी बहन होगी। आखिरकार तो कब से चाहती थी कि कोई तो हो मेरे साथ। अब मैं अकेली नहीं पढ़ूंगी। हेलो मनीष, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह, खुश हो बहुत, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हाँ, बच्चे का बाप मैं ही हूँ ना। वो सब ठीक है। अच्छा ये बताओ, मेरे पैसे का क्या हुआ? अरे कौन से पैसे? ज्यादा होशियार मत बनो। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे मंथली पैसे दिया करोगे। देखो अब मैंने अपना काम कर दिया, इसीलिए अब तुम भी ना मुझे मेरे पैसे दे दो, ट्रीटमेंट के लिए जो लगेंगे। देखो 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 करुणा, मैं उस साहिल को पैसे दे देकर तंग आ गया हूँ। अब तुम मेरे पीछे मत पड़ो। मनीष, मुझे वो सब नहीं पता, मैंने अपना काम कर दिया है और इसीलिए अब मुझे मेरे हक के पैसे चाहिए, वरना मैं ये सारा काम ना बंद कर दूंगी। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और हाँ, मुझे साहिल तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है ना, वो विभा का बॉयफ्रेंड है। हाँ, विभा का बॉयफ्रेंड? और इससे पहले कि वो हमारी पोल खोल दे, उसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ बाद में। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ करुणा, कुछ पता चला? नहीं माँ जी, मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया,
पर वो कहीं मिल ही नहीं रही है। हे राम, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? पता नहीं माँ जी, कॉलेज से तो टाइम पे ही निकली थी और उसके दोस्तों को भी कुछ नहीं पता है। मैं अब सीधे घर आ रही हूँ। मेरी पोती विभा दोपहर से गायब है। हम दोनों ने हर जगह ढूंढा, फिर भी। शांत हो जाइए माँ जी, हम आपकी बच्ची को ढूंढ लेंगे। अच्छा, आपके घर में कोई चोरी वगैरह हुआ, कुछ कैश वगैरह गायब हो, ज्वेलरी गायब हो, या कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर? बहुत सीधी सादी है वो, उसे मतलब कोई क्यों गायब करेगा? सर, वो किसी साहिल नाम के लड़के से बात किया करती थी फोन पे। साहिल? तो उसका नंबर है क्या आपके पास, नंबर वगैरह कुछ? नहीं सर, वो दोनों तो रोज फोन पे बात किया करते थे, हमने तो उसे देखा भी नहीं। अच्छा, विभा के पिताजी कहाँ हैं? वो तो बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। ठीक है, एक काम कीजिए कि विभा की फोटोग्राफ्स अगर आपके पास हो जितने भी, वो यहाँ डिटेल वगैरह जितनी भी है सब यहाँ पे दे दीजिए। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि उसे ढूंढ निकालें। ठीक है? हेलो जी, मैं सब इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको कुछ नंबर भेजूंगा और फोटोग्राफ्स भेजूंगा। ये बच्ची विभा के बारे में ज़रा इंक्वायरी कीजिए और आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसके बारे में मालूम कीजिए। जी सर, ये साहिल शाह है, 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट है, पास के गांधीनगर में ही रहता है। सर, कल आखिरी बार दोपहर 2:44 में विभा से उसकी बात हुई थी और लगातार विभा और ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन और मैसेज के द्वारा बातचीत किया करते थे। सर, मुझे लगता है ये दोनों भाग गए। पॉसिबल है, लेकिन ये केस कुछ अलग लग रहा है। लड़की की माँ ने जिस तरह साहिल का नाम मेंशन किया, उसे लगता नहीं है कि उन्हें रिलेशन से कोई प्रॉब्लम होगी। तुम एक काम करो, ये साहिल का पता लगाओ और इसे पूछताछ के लिए स्टेशन लेके आओ। जी सर। जल्दी बता, विभा कहाँ है? सर, मुझे सच में नहीं पता कि विभा कहाँ चली गई सर। मैं तो कल से घर पर ही था सर, मुझे सच्ची में नहीं पता सर। सही बोल रहा था तू? हाँ सर, सच्ची। और कुछ बताया साहिल ने? जी हाँ सर, उसका कहना है कि विभा कॉलेज के बाद उससे मिलने जा रही थी लेकिन वो नहीं आई, और कॉल लोकेशन जब उसका देखा तो ये पता चला उस वक्त वो अपने घर पे ही था। और कोई इन्फॉर्मेशन दी? जी हाँ सर, साहिल ने एक और बात को कबूल किया है कि इसने करुणा और उसके लवर मनीष का सेक्स टेप बनाया था और उसको अब तक ब्लैकमेल कर रहा था सर, और अब तक उसने 60,000 की वसूली की। ये आजकल के बच्चे गलत काम करने में बहुत आगे निकल रहे हैं। विजय, एक बात बताओ, अगर इस अफेयर के बारे में विभा को पता होता तो? सर, ऐसा भी हो सकता है कि वो करुणा और वो आदमी मनीष विभा को गायब कर दिया, क्योंकि उसका सच बाहर आए इससे पहले उसको रास्ते से साफ कर दिया। ये मनीष का पता लगाओ, ढूंढ निकालो उसे। जी सर। हेलो हेलो मनीष, कहाँ हो तुम? यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक मिनट, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? आराम से बताओ क्या हुआ। मनीष, विभा कहीं गायब हो गई है और उसको कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम शांत हो जाओ और ठीक से बताओ कैसे हुआ और कैसे गायब हुई विभा? वो कॉलेज गई थी और वो वापस नहीं आई और अब पुलिस उसे ढूंढ रही है। मनीष, अगर सचिन को सब पता चला ना तो सब बर्बाद हो जाएगा और वो मुझे डाइवोर्स दे देगा। नहीं, तुम टेंशन मत लो। देखो, मैं वापस आ रहा हूँ और वापस आते ही उसे ढूंढूंगा, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। हाँ।
हाँ, मैं पीआई अविनाश बोल रहा हूँ। क्या? ओके, नहीं, आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए, मैं आपको मॉर्ग में मिलता हूँ। और हाँ, आप मुझे फोटो भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। विजय। यस सर। शास्त्री नगर पुलिस टीम को पास वाले जंगल में एक बॉडी मिली है। डिस्क्रिप्शन विवाह से मैच हो रहा है। ये तो विवाह ही है। अरे हाँ सर, ये तो वही है सर। उस मनीष का भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, लगता वो फरार है। कहीं उसी ने तो करुणा की हिस्ट्री निकालो। सर, इन दोनों ने इस बच्ची को मार दिया। नहीं विजय, अगर करुणा मर्डर में इन्वॉल्व होती तो घर पे नहीं रुकती। तुम एक काम करो, मनीष का लास्ट लोकेशन और सीडीआर रिपोर्ट निकाल के जल्द से जल्द पकड़ लो उसे। जब तक मैं शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन के पीआई से बात करता हूँ। ओके सर। आ रहा है। हाँ, तेरे पीछे आ रही वाला। ध्यान दे। तू भी पीछे। जाने मत दे। धीरे पकड़। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? सच में कुछ नहीं किया मैंने सर। बोल, विवाह का खून तूने क्यों किया? विवाह का खून मैंने नहीं किया सर। अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं। तो फर्टिलिटी हॉस्पिटल के आसपास 1-2 घंटे पहले तू क्या कर रहा था? जहाँ उसकी लाश मिली है? अब हाँ, वो मेरी बीवी है ना, उसके साथ गया था मैं। अच्छा। हाँ। तेरी बीवी? हाँ। वैसे तो झूठ बोल रहा है ना? तेरी शादी हो गई है, तेरी बीवी है वो। हाँ? तू बार-बार करुणा के साथ क्यों जाता है? बोल। चल, मुझे बताते हैं। ये कौन है और आप इसे घर क्यों लाए? आपकी पोती विवाह की लाश हमें शास्त्री नगर के जंगल में मिली है। इसने मारा उसे। माजी, शांत हो जाइए। करुणा जी, आप तो इसे जानते ही होंगे। अच्छा, आप अपने लवर को नहीं पहचानती है? हमारे पास सारे प्रूफ है करुणा जी, ये देखिए। नहीं। देखिए, साहिल ने ना हमें सारे बयान दे दिए हैं और ये वीडियो भी हमारे पास। और हमें पता है कि आपने इसके साथ मिलकर अपनी सौतेली बेटी को मार डाला। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी सर? मैं तो आपने ही मारा। विवाह ने आपको और इसको एक साथ देख लिया था, इसलिए वो सचिन को बताने वाली थी। और ये बात आपको पता था कि अगर उसने सचिन को बता दिया तो सचिन आपको घर से निकाल देगा। इसलिए आप दोनों ने मिलकर उसे पहले तो ड्रग्स दिया और बाद में उसके सर पे वार करके उसको मारकर जंगल में दफना दिया। नहीं सर, ये सब गलत है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तो इस पर पहले से ही शक था, पर ये इतना नीचे गिर सकती है मुझे पता नहीं था। सच बताते हो कि सचिन को कॉल लगाओ? नहीं सर, नहीं, ऐसा मत करिए। मैं आपको सच बताती हूँ। नहीं सर। तो बताओ क्या सच है? मेरी शादी को 6-7 साल हो गए थे और मेरी कुछ कमियों के कारण मैं मां नहीं बन पा रही थी। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक नई दोस्त बनी, गौरी। उसी ने मुझसे ये सब करवाया। 2.5-3 लाख रुपए, इतने पैसे कैसे अरेंज होंगे गौरी? मुझे पता है सचिन इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। करना,
करुणा तो इतनी इमोशनल मत हो। डोंट वरी, आई एम श्योर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कैसे गौरी, कैसे? एक तो इतने कम खर्चे नहीं है क्या? ऊपर से मैं जानती हूँ कि सचिन कभी इस बात के लिए नहीं मानेंगे। मेरे पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन? बोल गौरी, क्या ऑप्शन है? तेरी बेटी विभा, देख, टेस्ट ट्यूब बेबी करने के लिए डॉक्टर्स को एक डोनर्स लगते हैं। जितना यंग डोनर्स उतना ही उनके एग फर्टिलाइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और उतने ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो इसमें विभा को क्या करना होगा? अरे तो तू मना ना विभा को एग डोनेट करने के लिए। और वैसे भी ये कोई हार्मफुल प्रोसेस नहीं है। 2-3 लाख क्या, बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, बहुत सारे। नहीं, विभा इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। हाँ, तो वो सब बस मुझ पे छोड़ दे। गौरी को कॉल करो। करो कॉल। क्या हुआ है करुणा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों थी? और वो फोन पर ऐसे क्यों बोल रही थी कि जल्दी आओ जल्दी आओ? क्या हुआ है बताओ ना, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? बताओ ना। मैं बताता हूँ। हमने आपको मैनिपुलेट करके यहाँ पे बुलाया। जिस तरह आपने इसे मैनिपुलेट करके इलीगल एग के कारोबार में इसको शामिल कराया। सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ आ जाएगा। कांस्टेबल, लेकर आओ। इन दोनों ने आपके खिलाफ गवाही दे दी है। अरेस्ट वारंट भी जल्द ही आ रहा होगा। पकड़ो, उसे जाने ना पाए। श्योर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सीधे सीधे बताओ कि तुमने विभा को क्यों मारा? सर, मैंने नहीं मारा विभा को, सच में। मैं तो बस डॉक्टर प्रसाद के लिए काम करती हूँ। यंग डोनर्स को ढूंढना और उनके पेरेंट्स को समझाना और अपना कमीशन ले लेना, बस। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैंने नहीं मारा विभा को। और करुणा, ये तो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी ना प्रेग्नेंट होने के लिए। तो विभा ने डोनर बनने से मना किया तो मार दिया उसे? नहीं सर, विभा अंडर एज थी। तो आप लोग ये सब इलीगली कर रहे थे? सर, ये गौरी ने विभा के खाने में कुछ डाला था, जिसके बाद विभा के पेट में दर्द होने लगा और फिर हम उसे हॉस्पिटल लेकर के गए। और जब हम हॉस्पिटल से घर वापस आए तो मैं समझ चुकी थी कि इस गौरी ने विभा के एग्स निकाल लिए हैं। सर, लेकिन इन दोनों को भी तो पैसे मिल रहे थे। हॉस्पिटल लेकर कौन गया था उसे? मैं सर। पर सर, मैं उसे 4 बजे मैंने उसे छोड़ दिया था हॉस्पिटल में, और मेरा एक इम्पोर्टेंट काम था इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। हाँ, पर करुणा उसे लेने जाने वाली थी। डॉक्टर ने बोला कि मनीष विभा को लेके गया। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर प्रसाद, तुम ही हो? हाँ सर, मैं ही हूँ। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं, मर्डर हुआ है। जो मर्डर तुमने किया है। मर्डर? ज्यादा होशियारी नहीं, बता विभा का मर्डर क्यों किया? बोल। सर, मेरी कोई गलती नहीं थी सर। मेरी बात तो समझने को तैयार ही नहीं थी। मैं उसे समझा रहा था, पर वो तो
मनीष विभा को लेकर हॉस्पिटल आया था। उसे जाने की जल्दी थी। मनीष के जाने के बाद मैं विभा पे ऑपरेट करने ही वाला था कि मुझे एक पेशेंट का फ़ोन आया। मैं उससे बात कर रहा था, उन्हें पूरी डिटेल्स दे रहा था, और तभी विभा को होश आ गया और उसने मेरी सारी बातें सुन ली। वो उठी और मुझे धमकी देने लगी कि वो पुलिस के पास जाने वाली। और बॉडी मैंने गाड़ी में डालकर जंगल में डंप कर दिया। ले चलो इसे। चल। धारा 302 के तहत तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। सेक्शन 1994(18) के तहत इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की वजह से तुम सबको उम्र कैद की सजा मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विभा की मौत का जिम्मेदार सिर्फ ये डॉक्टर है? नहीं, असली जिम्मेदार हो तुम तो मां बनने वाली हो ना। और तुम जैसी हर वो औरत जो जाने अनजाने में ऐसे रैकेट का हिस्सा बनती है, वो भी चंद पैसों के लिए। तुम सबके खिलाफ ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा ना कि जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। जी माथुर जी, जी। अरे आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। हाँ, सुबह होने तक मैं फाइल पहुंचा दूंगा। जी। जी हाँ। अब माधुरी, ये क्या बदतमीजी है? माथुर जी को छोड़िए, ये माधुरी को देखिए। मेरा दिमाग खराब है क्या माधुरी? मेरे इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट का फोन कट कर दिया तुमने। तुम्हें अपने काम के अलावा कुछ दिखता भी है कि नहीं? दिन भर में तुम्हारे घर वालों की सेवा करती, तुम्हारी माँ का, बहन का और उसका पति जो शादी के बाद भी इस घर में रह रहे हैं, सबका ध्यान रखती हूँ। पर मेरा कोई ध्यान नहीं रखता। तो कोई एहसान नहीं करती तुम मुझ पे। तुम एक हाउसवाइफ हो और ये तुम्हारा काम है। मेरी बहन निशा और पुनीत ऑफिस जाते हैं, संभालते हैं वहां पे। उन पैसों से तुम ये अपने सारे शौक पूरे करती हो। तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ओके,
देखो माधुरी, मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, तो ये सब फालतू की चीजें करके ना प्लीज मेरा दिमाग खराब मत किया करो, ओके? अरे माथुर जी, जी माथुर जी, आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली ना फोन कट हो गया था, नेटवर्क इशू है। जी जी, अरे आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना। हाँ, मैं सब संभाल लूंगा। तुम भी ना छोड़ो। बहू, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली यश को ऑफिस का काम है तो उसे थोड़ा रिझा, ताकि वो काम छोड़ के तुझे दिखे। 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को, अब तो मुझे दादी बना दे बहू। जा अपने कमरे में जा। दामाद जी, आज आपके मनपसंद पोहे बने हैं। अच्छा, अरे थैंक यू सो मच भाभी। माँ, मैं ना ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा, नाश्ता करके तो जा। नहीं माँ, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, डिनर पे मिलता हूँ। भैया 5 मिनट रुकिए, हमें आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। मम्मी, आप नानी बनने वाली हो। क्या? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, बधाई हो बेटा। बधाई हो पुनीत। भैया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। भगवान, आपने मुझे नानी तो बना दी है, बस अब जल्दी से दादी भी बना दो। पहले मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, अब ये फोन हो क्या रहा है मेरे साथ आज। पुनीत, तुमने मेरी चॉकलेट देखी? सॉरी, वो तो मैं खा गया। क्या यार पुनीत, तुम्हें पता ना मेरा मूड स्विंग होता है, मुझे चॉकलेट चाहिए होती है। बेबी, मैं तुम्हारे लिए और चॉकलेट्स कर लेता हूँगा। आओ, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। छोड़ो मुझे पुनीत, मुझे अच्छा नहीं लगता, दूर रहा करो मुझसे। आप क्या कर रही हो? आज जो निशा ने तुम्हारे साथ किया, वही उसके भाई 5 सालों से मेरे साथ करते हुए। मैं तुम्हारा अकेलापन समझ सकती हूँ और बस वही दूर करना चाहती हूँ। स्टॉप इट भाभी, मैं सिर्फ निशा से प्यार करता हूँ, उसके अलावा मुझे कोई और लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लीज आप ये हरकत दोबारा मत करना।
तुम्हारा अकेलापन समझ सकती हूँ और बस वही दूर करना चाहती हूँ। पुनीत, पीपीटी बनी? नहीं, अभी टाइम लगेगा। पुनीत, तुम सुबह से कर क्या रहे हो? 3 घंटे में तुमने ये तैयार किया, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? निशा, एक्चुअली आई एम सॉरी। सॉरी नहीं पुनीत, मुझे तुम्हारे एफर्ट चाहिए। पता है कंपनी में लोग क्या कहते हैं कि तुम अनक्वालिफाइड और एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो, और सिर्फ मेरे पति होने की वजह से तुम्हें मेरे भाई की कंपनी में नौकरी मिली है। और पता है भैया से रिक्वेस्ट करके मैंने तुम्हें यहाँ नौकरी दिलवाई है। पुनीत, कदर करो इसकी और मेहनत करो। पानी। थैंक्स बट मुझे पानी नहीं चाहिए। इतना कुछ किया मैंने इस फैमिली के लिए, लेकिन कोई चीज़ की वैल्यू नहीं है। मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूँ, निशा के लिए कुछ पूरा ही नहीं पड़ता। निशा ने तुम पर पैसों का ढोस जमा है ना, यश भी यही करता है। एक मौका नहीं छोड़ता मुझे छोटा साबित करने का। भैया, वो अपने नए ऑफिस की तैयारी कैसी चल रही है? कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। नहीं, तुम्हें सिर्फ इस वक्त मेरे होने वाले भांजे पे ध्यान देना है, समझी? यश, तुम वो नए ऑफिस के प्रोजेक्ट के लिए मंदिर जाने वाले थे ना? तो मैं सोच रही हूँ तुम निशा को भी साथ लेके जाओ। और मम्मी जी, आप भी चाहिए? हाँ, ये अच्छा है, हम सब चलते हैं। नहीं नहीं, अगर सब जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा? घर पे भी किसी को रुकना जरूरी है, तो मैं रुक जाती। अरे वो मैं भी नहीं जा पाऊंगा, मुझे कल की मीटिंग के लिए तैयारियां करनी है, तो मैं भी घर पे रुक जाता हूँ, लेकिन आप सब जरूर जाना। ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी खुशियां तुम्हारे साथ मिलेगी। I feel so alive. I love you.
शादी करना हक लगा रखी। तो कौन सुनाने को हम दोनों ने अफेयर चालू कर दिया था। एक तो गलती करती है और ऊपर से मुझे ही सुनाती है। अगर इतनी तकलीफ थी तो छोड़ देती मेरे बेटे को। लेकिन धोखा, इतना बड़ा धोखा। लेकिन नहीं, अब नहीं, अब मैं सबको सच सच बता दूंगी। नहीं मम्मी जी प्लीज बेटा को मत बताना, मत बताना किसी को कुछ मम्मी। मैं बताऊंगी। ए गुड़िया, अपना मुंह खोलने से पहले सोच ली। मेरी टेंशन कभी उसके बच्चे हमें रखना पड़ता है। जो करना वो समझ के करना। माँ तुम यहाँ अचानक? क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या हो गया माँ? कुछ बोलो भी, सब ठीक तो है ना? बेटा, मैं सोच रही थी तो जो दूसरा ऑफिस शुरू कर रहा है ना, दिल्ली जैसे किसी बड़े शहर में खोलना चाहिए। आइडिया तो अच्छा है माँ, पर तुम अकेली रह जाओगी ना, फिर ये ऑफिस का काम कौन देखेगा? निशा और पुनीत है ना, वो दोनों संभाल लेंगे और मैं भी आती जाती रहूंगी दिल्ली तुझसे मिलने। क्यों? ठीक है माँ, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। मैं अभी से ऑफिस देखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है ना? यश, तुम अचानक से या? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरे पास एक ऐसा सरप्राइज है कि तुम्हारा गुस्सा यूं छूमंतर हो जाएगा। कैसा सरप्राइज? हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। एक मिनट, दिल्ली क्यों? अरे जो मैं नया ऑफिस यहाँ खोलने वाला था ना, अब दिल्ली में खोलूंगा। है ना कमाल की बात? तो सबसे अच्छी बात, आज सिर्फ हम दोनों होंगे और तुम्हें ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें शॉपिंग करने में मजा आएगा और हम दोनों भी मजे करेंगे। मम्मी जी नहीं मानेंगी। अरे ये मम्मी का तो आइडिया है। हाँ जी, और तो सब ठीक है जी? ठीक। मम्मी जी, ये लगेज किसके लिए? अरे 3 दिन बाद तुम और यश दिल्ली जा रहे हो ना, तो इतनी सूटकेस तो लगेंगे। लो, तुम्हारी फ्लाइट टिकट भी आ गई। लो। लेकिन माँ, इतनी जल्दी क्या है दिल्ली जाने की? अरे बेटा, जल्दी जल्दी जाकर वहाँ काम शुरू करेंगे, तभी तो तुम्हारे डिलीवरी के वक्त छुट्टी लेकर यहाँ आ सकेंगे, है ना बहू? हेलो, पहले बेटे ने जीना आराम कर रखा था, अब उसकी बुद्धि माँ। अपसेट मत हो प्लीज, हमारे पास 3 दिन है ना, इस आखिरी के 3 दिन हम एंजॉय करते हैं ना। नहीं, सिर्फ 3 दिन काफी नहीं है। मुझे तुम्हारी आदत हो गई, मैं नहीं रह सकूंगी तुम्हारे बिना। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। लेकिन ये कैसे होगा?
वो फाइल निकलवा के रखो और मुझे जल्दी चाहिए। रोइए मत माँ जी, कुछ महीनों की फिजियोथेरेपी और यश बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखा, तुम्हारे लापरवाही की वजह से आज मम्मी रो रही। अब आपके ऑफिस का काम पुनीत और निशा संभालेंगे और आपका दिल्ली का प्रोजेक्ट भी कैंसिल। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे। हाँ बाबा, डोंट वरी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। आ गए थे, कितना टाइम लगा दिया तुमने आने में। निशा और यश 1 घंटे के लिए डॉक्टर के पास गए। बहुत कम टाइम है हमारे पास। चल जल्दी से शर्ट उतारो। माधुरी, यश भैया का सीढ़ियों से गिरना एक्सीडेंट था या तुमने कुछ किया? तुम आम खाओ ना, इडलियाँ तो पीते हो। ये पहेली बंद करो, मुझे साफ साफ बताओ। हाँ, मैंने ही सीढ़ियों पे ऑयल डाला। इतनी बड़ी बात तुम ऐसे कह रही हो? तुम इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हो बेबी? ऐसे ओवररिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने उसका खून कर दिया। कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा। ये हो गया। माधुरी, आर यू मैड? जो तुमने किया वो क्राइम है। वैसे भी उसमें मेरी गलती थोड़ी है, मम्मी जी की गलती है। इतने टाइम बाद खुशियाँ मिलती थी तुमसे, वो मुझे तुमसे दूर कर रही थी। तुम्हें ऐसा होने देती? बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरी सच्चाई अपने बच्चों से छुपाई। अब नहीं, अब छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। जेल जाएगी तो जेल। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी रुकिए प्लीज, बात तो सुनिए मम्मी जी। मम्मी जी मेरी बात सुनिए। मम्मी जी मेरी बात सुनिए। मुझे सिर्फ घर में रुकना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। पुनीत बोलो ना मम्मी जी को। छोड़ो मेरा हाथ। कोई बकवास नहीं सुनिए। अभी पुलिस को फोन करती हूँ। थैंक यू सो मच पुनीत। तुमने मेरे मम्मी के अंतिम संस्कार में ऐसी तैयारी की जैसे कि तुम्हारी खुद की माँ की डेथ हुई हो। तुम मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में कितना सोचते हो, लेकिन मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकाल देती हूँ। आई एम सो सॉरी पुनीत। आई लव यू सो मच। ये सब मुझसे अब और नहीं होगा। तुमसे रिश्ता बनाकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या मतलब है? तुम्हारी एक
गलती? हाँ, और मैं ये गलती सुधारना चाहता हूँ। भैया आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं। क्या हुआ पुनीत, नाश्ता तो कर लो। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कुछ ज़रूरी काम से जाना है, तो मैं रास्ते में नाश्ता कर लूँगा। पहले खा लो फिर साथ में चलते हैं ऑफिस। भैया एक बहुत ज़रूरी पीपीटी कंप्लीट करनी है, ऑफिस मिलते हैं। काफी सिंसियर हो गया ये। मैंने फाइल सेंड किया है, एक बार चेक कर लो। अरे वाह, पता है पुनीत, आजकल तुम कमाल का काम करते हो। भैया भी तुम्हारे काम की तारीफ कर रहे थे। बेबी, मैं ये सोच रहा था कि मुझे अब अपने पैरों पे पूरी तरीके से खड़े हो जाना चाहिए। मतलब ये कि मैं अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अपना अलग घर हो, जहाँ सिर्फ तुम, मैं और हमारा होने वाला बच्चा हो। आप यहाँ? हाँ पुनीत, अब भाभी भी हमारे साथ ऑफिस में काम करेगी। तुम ना इन्हें हमारे वो नए प्रोजेक्ट के बारे में बता देना। मैं भैया से मिलकर आती हूँ ना, आप लोग बात करो। इतने गुस्से में क्यों? ये लो, ठंडा पानी। नाटक मत करो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें पानी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया। अभी इसी वक्त मुझे अपनी बाहों में नहीं लिया तो मैं निशा को सब सच बता दूं। कम ऑन, हग मी। ये फाइल पुनीत को दे दो। जी भैया। निशा, जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसे कितना समझाया कि मैं उसकी भाभी हूँ। ये झूठ बोल रही है। मैं सच बोल रही हूँ। उसने तो ये भी कहा कि ये उसके हाथ में फ्रैक्चर है और निशा प्रेग्नेंट है। हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। ये झूठ बोल रही है, झूठी है ये। इसने ही मुझे कहा था ये सब करने को, और मम्मी जी को इसकी सच्चाई पता चल गई थी, इसने इस हॉस्पिटल को मार दिया। और भैया, आपका सीढ़ियों से गिरना कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सब इसकी साजिश थी। ये बहुत झूठी है भैया। और कितना झूठ बोलोगे? घटिया आदमी को मैं जेल पहुंचा के रहूंगा, तू देखना। अभी पुलिस को फोन करता हूँ मैं। नहीं, ऐसा मत करो। हमारी समझ में कितनी बदनामी होगी। निशा का तो सोचो, उसका बच्चा होने वाला है। उसका बाप अगर जेल में होगा तो उसका क्या करेगा? बेबी, मेरा भरोसा करो, ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कसम से मैंने कुछ नहीं किया है। भरोसा करो, ये झूठ बोल रही है। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अभी घर जाओ, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। हाँ, अगर तुमने 2 घंटे से ज्यादा समय लिया ना
कहाँ जा रहे हो बेबी? होटल जाने के तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। निशा ने तुम्हारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट बंद कर दिए। और वैसे भी तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। क्या करोगे बताओ? माधुरी, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। मुझे पता है कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता हूँ, मैं तुमसे हार गया हूँ। प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। प्लीज निशा से बोल दो कि वो मुझे माफ कर दे। अपने होने वाले बच्चे को नहीं खोना चाहता हूँ। तुम्हें क्यूट लगते हो। निशा भी गुस्से में, पर मैं मनाऊं तो शायद वो मान जाए। वैसे भी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। पर मैं तुम्हारी हेल्प करूं या नहीं, तुम पे डिपेंड करता है। 1 घंटे में निशा आ जाएगी, तो तुम्हारे पास मुझे इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ 1 घंटा। कम ऑन, हेल्प मी। अब और झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा सच हमने सुन लिया है। हमने पुलिस को भी बुला लिया है। भैया, भैया प्लीज मेरी बात सुनो भैया। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप निकल इधर से। भैया, भैया मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन भैया प्लीज मेरा यकीन करो कि मैंने माधुरी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है भैया। उल्टा वो ही। अच्छा भैया, भैया आप खुद सोचो, वो खुद आई ना ऑफिस में। अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं क्यों ऑफिस में सबके सामने करता, वो भी कैबिन में बिना लॉक लगाए। भैया उसने निशा को मुझे नहीं अपनाना है तो ना अपनाए। मैं नहीं हूँ उसके माफी के काबिल। ये मैं कसम खा के कह रहा हूँ, जब तक माधुरी उस घर में है ना, तब तक उस घर में कोई सेफ नहीं है। आपको मेरी बात नहीं यकीन हो रहा है ना, मैं आपको साबित कर सकता हूँ। आप देखना, माधुरी खुद ही मुझसे कांटेक्ट करेगी। आप बस मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रहना कॉल पे। और हाँ, हमने पुलिस को भी बुला लिया है। मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा पति नहीं हूँ, तो इसकी सजा तुम मुझे देती ना। अरे चली जाती छोड़कर। लेकिन मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों? सॉरी बेबी, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, अबे मगरमच्छ के आंसू पुलिस स्टेशन में चलकर दिखाना। तो चलो से। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी बात सुनो यार, मेरी बात तो सुनो।